ये बंद कर देना आपसे प्रिंस, जब पंखा दरवाज़ा बंद कर दो। देखिए लेज़र, इधर देखना जब बोर्ड में दिख रहा है सही, सब लोग दर्द। लेज़र जो है वो बताने जा रहे हैं लेसन थर्ड है एक मिनट पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दें। फ्राइडे का तुम लोग की 11 दिसंबर की बात कर रहे हैं। 11 दिसंबर को फ्राइडे पड़ेगा, उस दिन क्लास नहीं हो पाएगी, हमें बाहर जाना है, तो उस दिन टेस्ट कर लिए। तो आपका इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन का प्रॉपर टेस्ट आपका लेंगे। इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन तैयार करिए और उसका टेस्ट। क्यों, तुम्हें पेपर नहीं देना है? अभी भी नहीं देना है क्या? इस बार ले रहे हैं, तुम वो कमी ढूंढो। इस बार अब हमने लेना है, तो 11 दिसंबर का हमने प्लान कर दिया, वो आपका टेस्ट होगा, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ये तैयार करिए, ठीक है। अगर लगेगा तो लेज़र भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो पूरा पेपर बन जाएगा तुम्हारा। जैसा पेपर आता है पेपर में के फॉर्म में दे देंगे। हाँ बोलो। डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, चौथा लेसन डिफ्रैक्शन का पढ़ाएंगे। देखिए, तो ये आपका हमने पहले से ही प्लान कर दिया, आपके पास पर्याप्त समय हो गया है, आप आराम से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो 11 दिसंबर को बुआ के लड़के की शादी है, हमें बाहर जाना है, तो हमने कहा टेस्ट कर दें। तो तुम लोगों का अगर 8:30 पे आ जाओगे तो 8:30 से 10 हो जाएगा। अगर मतलब 1.5 घंटे का रखेंगे, 1.5 घंटे 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर है तो सब्जेक्टिव। चलिए देखिए, तो सभी लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आज कितनी तारीख है? आज है 29 है, और आपके पास पर्याप्त 11-12 दिन का समय, पूरा तैयार करिए। जहाँ दिक्कत हो वहाँ तैयार, ठीक है। तुम लोग जितना पढ़ लो उतना दे देगा, उससे दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लेसन थर्ड है यूनिट 4th, पोलराइजेशन, सॉरी, लेजर एंड कोहेरेंस। लेजर एंड कोहेरेंस, ये आपका लेसन है, यूनिट 4th है। अब इसके बाद सेकंड पे चलेंगे। देखिए, पहला ही टॉपिक है लेजर। लेजर 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 वो लेजर जो है, पहले तो लेजर का मतलब समझो। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। The word laser is the short name of the word laser is the short name of, अच्छा ये तुम्हारा क्या नाम? विकास। तो ये तुम्हारा रास्ता देख रहे थे, कह रहे थे हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। द वर्ड लेजर इज द शॉर्ट नेम ऑफ
लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation. Emission of radiation. The word laser is the short name of, जो लेजर वर्ड है वो शॉर्ट नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट का एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation. The word laser is the short name of light amplification by stimulated emission of radiation. जो लेजर वर्ड है वो शॉर्ट नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, उसका शॉर्ट नेम है। खोल दो बेटा। द लेजर इज the word laser is the short name of light amplification by stimulated emission of radiation. कुंडी लगा दो जरा। the word laser, जो लेजर वर्ड है वो किसकी जगह है? लाइट का एम्प्लीफिकेशन करना, प्रकाश का प्रवर्धन करना, उसकी वैल्यू बढ़ाना। किसके द्वारा? एम्प्लीफिकेशन के द्वारा, एम्प्लीफिकेशन के द्वारा। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा? गलत बोल गए, लाइट की वैल्यू बढ़ाना किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा। अब तुम लोग कहोगे क्या? लाइट का वैल्यू मतलब फोटॉन बढ़ा रहे हैं। अभी हम जरा समझा रहे हैं। देखिए क्या होता है, जरा इधर इधर देखो कि हमने एक तो पहली बात फ्राइडे को 11 दिसंबर को पढ़ेगा, ठीक है, और इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन आपने पूरा पढ़ लिया। आज है 29, तो मैं आपको पूरे कल 30 से करीब 11-12 दिन मिल रहे हैं, उसमें पूरा आप तैयार करिए इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन और उसका टेस्ट दीजिए। ठीक है, उस दिन हमको बाहर जाना है, बुआ के लड़के की शादी है तो हमको बाहर जाना, तो हम तुम लोगों का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर वे में तैयार करिए। कभी भी किसी भी कैरियर के लिए आगे की फ्यूचर की चीज़ें जब आप डिसाइड करोगे, जब आगे का सोचोगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, कि आपने ये करना है, ये इस तरह तैयार करना है, आप बिल्कुल प्लान्ड वे में कोई काम नहीं करोगे तो फिर आगे बढ़ना आपका बड़ा दिक्कत में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि सभी लोगों को परसेंटेज अच्छा बनाना है। बीएससी करने के बाद कई बार बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक स्टूडेंट है बीएससी पार्ट 1 में पहले पढ़ी नहीं कोचिंग, तो उसके 48-47% आए, सेकेंड ईयर में भी वैसे ही आ गए। ठीक है, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ, थर्ड ईयर में भी वैसे आ गए। अब उनके 48 पॉइंट कुछ परसेंट है। ठीक है, अब उनका मजबूरी है एमएससी करें, तो बीएड करने के लिए 50 चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हो, और वो ग्रेजुएशन फिर क्या हो जाता है? बर्बाद। अब उसे बीएड करना है तो पहले एमएससी करे और एमएससी में लाए 50%, तब अब वो एमए जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती एमए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एमए कर सकती है पर उसमें 55 चाहिए। खोल दो, तुम भी खोल। आओ जी, एमए करने के लिए 55 चाहिए, इसलिए नहीं कर सकती। तो इसलिए आप बाउंड हो जाते हो कि, तो इसलिए अपना परसेंट अच्छा बनाइए कि आप कुछ सी लाइन में जा सके। देखिए, हाँ आइए इधर आ जाओ जया, ये तुमको तैयारी शुरू कर दो अभी से। 11 दिसंबर को मैं टेस्ट लेना है इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लेसन 3 देखिए, ये आज से वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेसन 3 है लेजर एंड कोहेरेंस। लेजर एंड कोहेरेंस बहुत छोटा सा लेसन है और थोड़ा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव थ्योरिकल बेस है, तो याद करिएगा। देखिए, जो लेज़र वर्ड है
द वर्ड लेज़र इंटरमीडिएट में भी पढ़ते रहे, सुना तो होगा ही इंटर में। द वर्ड लेज़र, क्योंकि अब इंटर की चीज़ें बहुत कम हो गई इसलिए इंटर की बात करना दिक्कत में है। द वर्ड लेज़र इज द शॉर्ट नेम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन। लाइट की वैल्यू को बढ़ाना किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा। अब जरा समझ लीजिए, जैसे ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्यूबलाइट से लाइट एमिट होती है तो ये जो आयंस है ट्यूबलाइट में या एलईडी का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि एलईडी हो या ये हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो से आयंस है या इलेक्ट्रॉन है उनको या एटम है उनको एक्साइट कर दिया, ठीक है, एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिल गई तो वो हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। जिस एनर्जी स्टेट पे है उससे हायर एनर्जी स्टेट पे मूव कर जाते हैं। अब वो जब हायर एनर्जी स्टेट पे मूव करें तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी, मान लो HNU का फोटॉन एब्जॉर्ब किया, तो उसके कारण ही उन पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगती है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगता है, जिसके कारण जो एब्जॉर्ब किया था वो तो एमिट करोगे ही करोगे, एक एक्स्ट्रा फोटॉन भी एमिट करोगे। जैसे राहुल कुमार हैं, इनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि पैसे की आवश्यकता पड़ गई। प्रशांत इनके दोस्त हैं, है ना, दोस्त हैं कि नहीं, प्रशांत हैं, मान लीजिए इनके पैसे आ नहीं पाए, प्रशांत से इन्होंने 1000 रुपये उधार ले लिए, तो इन्हें 1000 रुपये तो देने ही है, ठीक है। अब प्रशांत ने कहा जब ये पैसे वापस करने पहुँचे कि ये 1000 रुपये का 100 रुपये इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो इन्होंने इंटरेस्ट भी ले लिया, पर ये लेंगे नहीं। दोस्त यारी में क्या होगा कि जो पैसा इन्होंने दिया बस वो दे दो बस, ठीक है। तो वो जब जो तुमने पैसे लिए थे वही पैसे एमिट किए तो ऑर्डिनरी लाइट एमिट होगी, ठीक है, और जो तुमने पैसे लिए और पता चला इनका ब्याज लग गया तो तुमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, तब भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, थोड़ा सा ही बहुत एक्स्ट्रा लिया। अगर बहुत स्पेशल ब्याज लगा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज, 1000 की जगह इनको 2000 देने पड़ गए, ठीक है, तो समझो लेज़र लाइट, मतलब जितना पैसे लिए थे और लगभग उतने ही पैसे डबल देने पड़ गए, तो समझो लेज़र लाइट है, ठीक है। तो लेज़र लाइट में एक फोटॉन या उसके बराबर की एनर्जी अगर एटम ने एब्जॉर्ब करी तो वो एमिट करता है एक ऑर्डिनरी फोटॉन, तब तो ऑर्डिनरी लाइट वही लगभग जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी उतनी। इसीलिए लोग रिश्तेदार से पैसे उधार लेते हैं क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। हमारे मामा ने हमसे ले लिए, अब हमें लॉकडाउन चल रहा है, हम कह रहे मामा से पैसे दे दो, तो अरे मांग रहे, हमने कहा क्योंकि इधर सब कोचिंग वोचिंग में पैसे उतने आ नहीं रहे, पॉलिसी वॉलिसी जमा करने, मामा कह रहे अब ज़्यादा दिमाग ना खराब करो, बुजुर्ग बहुत है वो उनसे कह रहे हैं कोचिंग चल नहीं रही, कह रहे कोचिंग वोचिंग छोड़ो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, और वो अपने अलावा बात ही नहीं सुनते, एक तरफ से बोलते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि जो पैसे लिए वही वापस कर दें, ये रिश्तेदार से, इसीलिए रिश्तेदार से आदमी उधार लेता है कि वो जो है वही दे दें, और हो सकता ना भी दे, ठीक है। और तो ये लेज़र लाइट बीम में जो फोटॉन एब्जॉर्ब किया या जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी ऑर्डिनरी लाइट एमिट होगी, तब वो उतना ही लगभग फोटॉन एमिट करेगा, और जो लेज़र लाइट बीम में है एक एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करेगा, जितनी एब्जॉर्ब करी थी उससे ज़्यादा का फोटॉन एमिट डबल करेगा, तो वो है लेज़र। तो वो लेज़र जो है वो डिपेंड है स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दें, एक अभी हमारे यहाँ एक चपरासी था, रिटायर हो गया, उसकी सैलरी आजकल तो सरकारी जो सैलरी थी वो बहुत अच्छी थी, तो उसकी 35-36 हज़ार रुपये सैलरी आज, पर उसकी आदत ख़राब, इधर बात ना करो, उसकी आदत ख़राब हुई, वो लोन बहुत लेता, तो उसने किसी फुलटन बैंक से लोन लेने चला गया और उसने 1 लाख रुपए लोन लिया। उसकी जो किस्तें बनी तो उसने हमको दिखाया, बाई चांस क्योंकि हमसे ज़्यादा अटैच था, उसका बेटा भी पढ़ता रहा, तो उसने हमको दिखाया सर ये ज़रा बताइए इतना कैलकुलेशन कितना हुआ। तो उसने 1 लाख रुपए लोन लिया था
और उसकी किस्तों कैलकुलेशन किया, 3 साल में उसे 2.25 लाख रुपए देना पड़ा। मतलब 1 लाख के एवरेज में बैंक ने उसका पता नहीं कैसे, वो तो